एक व्यक्ति दोपहरी में अपने खेतों पर काम कर रहा था और बाकी मजदूरों के साथ, और उसके बाद दोस्तों दूर से वह देखता है कि एक काफिला खेतों के कच्चे रास्ते से होता हुआ उसके खेत की तरफ आ रहा होता है। तभी धीरे धीरे वह काफिला उसके पास आकर पहुंच जाता है और उस गाड़ी में से एकदम से एक लड़की निकलती है और आकर के खेत के अंदर आकर उस बूढ़े बुजुर्ग पिता के पांव छू लेती है और उसके बाद कहती है कि मैं कलेक्टर बन गई। अब यह सुनते ही वह बुजुर्ग किसान एकदम से आंखों में आंसू भर लाता है और उस लड़की को अपने गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। आखिर क्या तो यह मामला था, पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह से यह पूरी कहानी रची गई। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना एक उत्तर प्रदेश के दूर दराज के गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर सुखवीर नाम का एक शख्स मेहनत मजदूरी किया करता है और उसकी पत्नी की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। उसकी बेटी है सुषमा, जिसको वह अच्छी तरह से पाल रहा है, पोस रहा है और दूसरे के खेतों में जा कर के वह मेहनत मजदूरी किया करता है। बेटी को पढ़ा रहा होता है तो बेटी बहुत ही ध्यान से पढ़ती है। उसको पता है कि उसकी ना तो माँ है ना उसका कोई भाई है, पिता है अकेला, वो भी मजदूर है, तो मन लगाकर वह पढ़ती है। और दोस्तों, वह 12वीं क्लास में जब उसका रिजल्ट आता है तो पूरे ज़िले में वह फर्स्ट आती है। अब यह बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पिता ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो उसे ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद कहता है पिता कि ठीक है बेटी, बढ़िया पढ़ाई की और अब घर का काम धाम संभालो, क्योंकि उस गांव के अंदर ज़्यादातर लड़कियों को 10वीं 12वीं तक पढ़ाने के बाद बाहर नहीं भेजा जाया करता था, क्योंकि उस गांव के अंदर सिर्फ 12वीं तक का स्कूल था। अब लड़की भी चुपचाप रह जाती है, वो क्या कहती है अपने पिता से, क्योंकि पिता मजदूरी किया करता था लेकिन लड़की पढ़ना तो चाहती है। लड़की इतना होशियार थी कि लड़की के स्कूल का एक टीचर एक दिन आता है, जैसे घर आता है उसके, और घर आ करके उसके पिता सुखवीर को समझाता है कि देखो तुम्हारी बेटी ने जिला टॉप किया है और इसको आगे पढ़ाना, इसको रुकने मत देना, बहुत होशियार है, कुछ ना कुछ बन जाएगी। अब तो जब इतना बड़ा टीचर कुछ कह रहा था तो पिता की कुछ समझ में आता है और अपनी बेटी से पूछता है बेटी पढ़ना चाहेगी। बेटी कहती है हाँ बाबूजी मैं पढ़ना तो चाहूँगी। और तो पिता कहता है तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा गाँव से। और तो बेटी कहती है हाँ बाबूजी पढ़ने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, आपका मन करता तो पढ़ा दीजिए, मन करता तो मत पढ़ाइए। लेकिन पिता सोचता है कि दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि गाँव के अंदर जब बेटी दूर पढ़ने जाती है तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और कई जगहों पर अभी ऐसा हिसाब किताब है, लेकिन ज़्यादातर तो अब लोग कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे लड़के पढ़ते ही चौके लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पिता कहता है बेटी से कि बेटी तू चिंता मत कर, चाहे कुछ भी हो, गांव वाले कुछ भी कहें, हमें इससे क्या, तुम जाओ और पढ़ाई लिखाई करो, चलो मैं तुम्हारा एडमिशन के लिए पैसे तैयार कर देता हूँ। और फिर दोस्तों गाँव से 12 किलोमीटर दूर बेटी का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया जाता है शहर के अंदर। और अब यह बेटी रोज़ पढ़ने लिखने के लिए गाँव से बाहर शहर जाया करती, सवारी वगैरह करके, ऑटो वगैरह में बैठ करके। तो गांव के लोग हंसा करते कि भाई देखो कितनी पढ़ी लिखी बन रही है और शहर घूमती है, और उल्टी सीधी बातें किया करते, इसके न जाने कितने लड़के दोस्त होंगे, ऐसी गंदी गंदी बातें किया करते। लड़की जैसे ही कॉलेज में जाती है तो लड़की के पास ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। कॉलेज के अंदर चकाचौंध को देख करके लड़की भी थोड़ी सहम जाती है, लेकिन अपने मन में विचार करती है कि मुझे चकाचौंध से क्या लेना देना, मुझे तो पढ़ाई लिखाई करनी है और फर्स्ट आना है। इस बात को मन में धार करके वह अपने सिंपल से सूट सलवार में ही कॉलेज चली जाया करती। क्लास में जब बैठती है तो जो और बाकी के स्टूडेंट थे उसकी तरफ दूसरी दृष्टि से देखने लगते हैं और उसकी तरफ देख करके वह हंसने लगते हैं कि देखो गंवार लड़की है, पता नहीं कहाँ से आ गई, जंगल से छोड़ दिया इसको किसी ने, इस तरह की बातें वो करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है, उसकी ना ही कोई सहेली बनती है। एक सहेली थोड़ी सी बनी भी थी, लेकिन उसके पहनावे को देख करके कि इसके पास दूसरा कोई सूट ही नहीं है, एक ही सूट से पढ़ने के लिए आ रही है पिछले 6 महीने से, तो वह भी उससे दूर रहने लगती है। क्योंकि उस सहेली की जो बाकी सहेलियां होती है वह कहती है कि तू किस गंवार के साथ रहती है, तुझे शर्म नहीं लगती, इसके साथ चलती है, तो इधर उधर घूमती है। तो वह सहेली भी उससे दूर होने लगती है। अब धीरे धीरे एग्ज़ाम का समय आ जाता है और एग्ज़ाम होता है। दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम होता है तो पूरी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। आज तक किसी भी स्टूडेंट ने, पहले भी कई सालों तक किसी ने इतने नंबर लिए नहीं थे। अब जब उसके इतने नंबर आते हैं तो कॉलेज के जो लड़के लड़की होते हैं जो क्लास के, वह समझने लगते हैं कि भाई ये पढ़ाकू बहुत है, कपड़ों से क्या देखना, तो सब उसकी इज्जत करने लगते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कोई पंच नहीं कसते हैं, क्योंकि उसने उन सबको पढ़ाई में पछाड़ दिया था।
अब सेकेंड ईयर होती है, थर्ड ईयर हो जाती है। कॉलेज के अंदर एक टीचर यह निगाह किया करता था कि यह लड़की बहुत ज़्यादा माइंडेड है, तो वह टीचर उस लड़की से कहा करता बेटी आगे भी पढ़ाई लिखाई करनी है, लेकिन वह कह दिया करती सर जी कैसे करूँगी, पिताजी बहुत गरीब हैं। और उसके बाद वह आगे चलकर जो फाइनल ईयर होती है उसको कंप्लीट कर लेती है और अच्छे नंबरों से पास होती है। और उसके बाद उसका जो टीचर होता है उसको पहले ही बता चुका था कि तुम अफसर बन सकती हो और यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसको अगर तुमने क्रैक कर दिया तो तुम्हें बड़ा अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो यह बात उसके मन में तो बैठ चुकी थी, लेकिन वो करे भी तो करे क्या। अब वह अपने पिता से ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि पिता ने अब तक इतनी पढ़ाई लिखाई करवा दी, जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके, आगे पैसे कहाँ से भरेगा। तो बच्चे समझ जाते हैं कुछ। अब जब पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब वहीं पर रहती है, पिता से कुछ नहीं कहती है। लेकिन जो वह अध्यापक था जिसने उसे ये रास्ता बताया था यूपीएससी का, उसको लगता है कि शायद लड़की अब आगे नहीं पढ़ेगी, तो वह उसके गांव में उसके घर पहुंच जाता है और वहां जाकर के उसके पिता से बातचीत करता है। उसका पिता पहले ही अपनी बेटी से कह चुका था कि बेटी अब तुमने पढ़ाई लिखाई बहुत कर ली, अब मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढूंगा और तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तो बेटी अब जैसा होना था वैसा मान लेती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब जैसे ही वह टीचर वहां पर पहुंच जाता है उनके घर पर, तो वह जा करके उससे पूछता है बेटी क्या हाल चाल है। लड़की बताती सर मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बेटी का नाम होता है सुषमा। अब उसके पिता से बात करता है जी आप अपनी बच्ची को आगे पढ़ाइए क्योंकि ये बहुत होशियार है। अब जो सुखवीर होता है वह कहता है उसका पिता कि मास्टर जी लड़की बच्चियों को घर ही बसाना होता है, आगे पढ़ा कर क्या करूँगा, इसकी शादी करवा देता हूँ मैं बहुत जल्दी। लेकिन जो टीचर होता है वह उसको समझाता है कि तुम्हारी बेटी एक्स्ट्रा लेवल की पढ़ने वाली है और बहुत ही अच्छा उसका दिमाग है, थोड़ा सा और मान जाओ मेरी बात, इसको कोचिंग वगैरह दिला दो, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जिसमें अफसर बनकर आएगी। अब पिता के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतने में पिता ये कह उठता है कि सर हमारे पास अब पैसे नहीं हैं मास्टर जी, अब हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी बेटी को अभी और 1-2 साल पढ़ा सकूं और पैसों की दिक्कत है, जैसे तैसे शादी करूंगा इधर उधर से कर्जा मांग करके। अब तो यह बात सुनकर टीचर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो पैसों की तुम चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा, लेकिन लड़की को पढ़ाओ। अब तो वह अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेता है टीचर। तो इस लड़की का अब एडमिशन दिल्ली में करवा दिया जाता है और दिल्ली कोचिंग लेने के लिए भेजा जाता है। तो उसकी सारी फीस और सारा खर्चा वो टीचर उठाता है। और फिर दोस्तों बहुत ही जल्दी 1 ही साल के अंदर अंदर यह लड़की सारे एग्ज़ाम क्रैक करती चली जाती है। 3 पेपर होते हैं उसके अंदर और सारे 3 पेपरों को अच्छे अच्छे नंबर से पास कर लेती है और यह जिला कलेक्टर की पोस्ट पर तैनात हो जाती है। अब तो यह जब बड़ी अफसर बन गई थी तो बहुत खुश होती है। उसके बाद यह गांव आती है और गांव जैसी आ रही होती है तो इसका जो टीचर था वह इसके लिए काफ़िले करने का इंतज़ाम करता है, गाड़ी वाड़ियों का इंतज़ाम करता है। गाड़ी में बिठा करके पूरे गांव में पहले घुमाता है कि भाई हमारे यहाँ की जो जिला कलेक्टर है वो ये हैं सुषमा जी। और उसके बाद वह देखती है कि उनका पिता कहाँ है, तो वह खेतों पर था। तो फिर इस काफिले को खेतों पर ले जाया जाता है। वहाँ पर दूर से जब जा रहा था तो अपने पिता को खेतों में काम करते देखकर गर्व से फूल रही थी ये बेटी और फिर वहाँ जा कर के अपने पिता के पाँव छूती है। पिता पूछता बेटी क्या हुआ, ये इतने लोग तुम्हारे साथ क्यों हैं, क्योंकि उसको पता नहीं था, थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि भाई शायद कोई बात ही होगी। बेटी कहती है बाबा मैं जिला कलेक्टर बन गई हूँ। अब पिता को ये पता नहीं जिला कलेक्टर क्या होता है। वह कहता बेटी अच्छी चीज़ है ना। बेटी कहती हाँ बाबा बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद अब वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है, फूट फूट कर रोने लगता है कि मेरी बेटी ने कर दिखाया। और उसके बाद दोस्तों वह लड़की उस टीचर से कहती है सर आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई किसी भी बात की मेरी ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक होकर बोल देना। और उसके बाद दोनों बाप बेटी सरकारी आवास जो मिलता है वहाँ पर रहते हैं और बेटी अपना ड्यूटी करती है। और 1 साल के बाद बेटी की शादी एक बड़े अधिकारी से हो जाती है और धूमधाम से वो अपना घर बसा रही होती है। इस तरह से दोस्तों कई बार गरीबी से निकल करके कुछ लोग कमाल कर देते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल लोग होते हैं, हर किसी के बस का भी नहीं है। ये वो स्पेशल लोग होते हैं जिनको लगन होती है, जिनको अपने परिवार की ये जानकारी होती है कि मेरा परिवार कितने गड्ढे में है, तब वो जाकर वो लोग ऐसा काम करते हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करने से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं दोस्तों। अगर एक बार मन में ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, कमल अंसारी हमारे भाई कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ जो कमल अंसारी हैं ये कहते हैं कि
जनता कॉलोनी से वीडियोस को देखते हैं। हमारा नाम नहीं लेते हैं आप, जी आपका नाम लिया है। लोकेश नागर कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं, मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।